शांति। आपका प्रश्न है कि यहाँ ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि पर क्यों भार देते हैं? क्या ये कंपलसरी है? अगर ये दो नियम नहीं होते तो इस ज्ञान मार्ग में बहुत आते हैं। सबको ज्ञान और मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दो धारणाओं की वजह से सब नहीं आ सकते, क्योंकि ये दो धारणाएं घर संसार में रहते इस और मॉडर्न दुनिया में करना मुश्किल है। प्लीज इस पर समझाओ तो घर में रहकर आगे बढ़ सके। उत्तर है, पहले तो ये कहूंगी कि आपका प्रश्न बहुत बहुत अच्छा है। ये सबके लिए घर में ये प्रॉब्लम आता है, चाहे भाई है चाहे बहन है, और उसकी वजह से ही आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे तो मैं कहूँ तो 33 करोड़ में से नंबर ही इसीलिए पढ़ते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये धारणाएं क्यों जरूरी है और कौन करेगा ये धारणाएं। आप कहते हो सबको ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन धारणा की वजह से नहीं आते या छोड़ देते हैं। तो पहले तो ये समझो, भगवान को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आत्माएं चाहिए। हीरे कम होते हैं ना, पत्थर तो जहां तहां पड़े रहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। भले हीरे कम होते हैं, लेकिन कीमत तो हीरे की ही होती है। कितना संभाल के रखते हैं उसको, यहाँ तहां दिखाई देता है नहीं, कबाड़ के अंदर भी डब्बी में रखते हैं। तो उसी तरह दुनिया में 700 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से सिर्फ 33 करोड़ ये शिविर करेगी, भगवान का ज्ञान सुनेगी, लेकिन पुरुषार्थ तो 2 करोड़ और उसमें से भी 9 लाख ही आगे बढ़ेंगे, जो इस सृष्टि के आधारमूर्त और उद्धारमूर्त है, पूर्वज है, कुल देविया है। उसमें भी फिर नंबर पड़ते हैं। श्री कृष्ण के घराने वाली जो मेन आत्माएं हैं, 8, 108, 16,108, फिर 9 लाख तो प्रजा है। तो ये सब हीरे हैं जिसकी पूजा होती है, उनकी ही कीमत है। हीरा बनने के लिए उसको कितना घिसना पड़ता है ना। तो हमें हीरे, हम सब हीरे हैं, मूर्ति बनना है तो ये धारणाएं वही करेंगे जो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। सब तो नहीं करेंगे। अगर हम छोड़ देते तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए जितना कर सके उतना करते रहना है, तो कहाँ ना कहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। एक बहन की बात मुझे याद आ रही है। अभी मैं इंडिया आई थी, तब मैं लगभग 42 प्लेसेस पे गई सेमिनार के लिए, और बीके क्लास भी योग के प्रयोग भी कराती थी। तो एक जगह पे मैं गई, तो जब मेरे को आने का समय हुआ, उस दिन क्लास करके मैं निकली, तो एक बहन मेरे पास आई, शायद वो मेरे से भी बड़ी थी, और मुझे साइड में बुला के पूछा कि आप पवित्रता की धारणा कैसे करते हो, मुझे भी रास्ता बताओ ना प्लीज, क्योंकि ये धारणा में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है और इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो बहन लगभग 25-30 साल से ज्ञान में है, फिर भी ये धारणा में प्रॉब्लम है। सोचो उम्र कितनी बड़ी है। तो ये काम विकार ऐसी चीज है, उसको छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है।
अभी वो बहन पहले ही ब्रह्मचर्य की धारणा कर लेती तो इतनी आगे बढ़ सकती। और रोज मुरली में पंक्चुअल है, योग भी करते हैं, दोनों, एक नहीं दोनों ही करते हैं, दोनों रेगुलर है, क्लास में आते हैं, सुनते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो वो जितना करती है उतनी आगे तो बढ़ेगी ना। अगर ये छोड़ देती तो कहाँ भी नहीं आ सकती। इसीलिए हमें जितना हो सके इतना करना है। वो जैसे जैसे आपका योग लगेगा, आगे बढ़ेंगे और आपका पाठ होगा, तभी आप उसको सहज कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया है, जो आप दूसरों को भी ये सुना सकेंगे। ये जो धारणाएं हैं वो क्यों जरूरी है ये समझो। सब धर्म में और गीता में भी ये सब धारणा की बातें बताई है, लेकिन वहां भी सब नहीं करते हैं ना। कुंडलिनी चक्रों खोलने में भी ये धारणाएं हैं। यहाँ आत्माएं कम हैं और मेडिटेशन सीखते हैं, तो यहाँ संस्कार परिवर्तन करना है। तो संकल्पों से पॉजिटिव बनते हैं, तभी संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो जितना जितना मेडिटेशन करते जाते हैं तो संचित पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तब वो धीरे धीरे एटलीस्ट आगे बढ़ते हैं। और वही करेंगे जिसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है। जो आत्माएं उस घराने, देवता घराने की है, वही ये इसमें, इस धारणा में आगे बढ़ेंगे। और बाबा क्यों रोज बताते हैं? क्योंकि वो तो राजा बनाने के लिए शिक्षा दे रहा है ना, प्रजा तो वैसे ही बनती जाएगी, लेकिन राजा बनने के लिए वो रोज समझा रहा है। इसीलिए हमें पहली ये धारणा नहीं करनी है, उसको दूसरी सब धारणाएं करो और इसको युक्ति युक्त आगे बढ़ते जाओ। तो इससे क्या होगा? अगर अंतमति सो गति करनी है, जो गीता में कहा है कि अंत समय मुझे याद करेंगे तो मेरे स्वर्ग में आएंगे, तो इसके लिए कुंडलिनी का सहस्त्र चक्र तक पहुंचाना जरूरी है। तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। मना सभी चीजों से, मन बुद्धि से डिटेच होना है, तभी अंत में भगवान से कनेक्शन रहेंगे और अंतमति सो गति हो सकेगी। स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जा सकेंगे। दुनिया में हमारे नियम सबको पता है, लेकिन ये सुनते रहते हैं ना एक दूसरे से, लेकिन नहीं जानते कि क्यों करना है और कौन करेंगे। इसीलिए जिसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, नई दुनिया में पहले नंबर में श्री कृष्ण के साथ आने वाले हैं, वही करेंगे, कंपल्सरी नहीं है। घर में ही रहना है, इसके लिए घर बार भी छोड़ना नहीं है, लेकिन युक्ति युक्त करके आगे बढ़ना है। अभी दोनों धारणाएं करने से क्या होता है ये समझेंगे, क्यों जरूरी है। अनशुद्धि, जो आजकल खाने की चीजों या वानगियां बढ़ती जाती है, ये जीभ को वश करना कोई मासी का घर नहीं है। सारा दिन उसके ही संकल्प चलते हैं ना, तो इस संकल्पों से मुक्त होने के लिए जरूरी है अनशुद्धि, डिटेच, जो मिला वो खाया। ऐसा नहीं कि यही अच्छा लगे, यही मैं खाऊं,
बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि दुकान में या रास्ते में कुछ अच्छी चीज देखी और घर पे आओ, खाऊं खाऊं खाऊं, कब बनाऊं कब खाऊं, ऐसा भी विचार आया तो वो धारणा कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए डिटेच होने के लिए अंत में ये बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा कि अंत में हम राम मंत्र मुके, भजन मुके, सब कुछ करे, कहो भगवान को याद करो, लेकिन किसी को खाने की याद आएगी, ये खाना है ये खाना है ये खाना है, किसी को पैसा याद आएगा, किसी को परिवार याद आएगा, किसी को कपड़े याद आए, जो चीज सबसे अच्छी है वही याद आएगी ना। इसीलिए डिटेच होने के लिए सबसे बड़ी एक ये अनशुद्धि है। दूसरा, इसमें ही अन्न की असर अपने मन पर पड़ती है, मन की असर संकल्प पर होती है, उसकी असर चित्त पर जाती है, माना सबकॉन्शियस माइंड पर, और हमारे संस्कार पर पड़ती है। तो यहाँ हमें संस्कार परिवर्तन करना है। इसीलिए जो भोजन बनाते हैं वो कौन सी भावना से बनाते हैं, उसके आधार पर वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और इस वाइब्रेशंस की असर हमारे ऊपर होती है। इसीलिए वो कहावत है। तो इसके लिए अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है तो ये बहुत बहुत आवश्यक है। अभी ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है? हमारे अंदर सप्त धातु है जिसको शुक्र कहते हैं, वो बनती रहती है, जिसको ओज शक्ति भी कहते हैं, और वो मूलाधार चक्र से जुड़ी है, जो पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण नीचे की तरफ प्रवाह करती है, जो काम विकार द्वारा निकल जाती है। अगर उसे ऊर्ध्व गति करके सहस्त्र तक चक्र तक पहुंचाते तो वो अनंत में मिल जाती, माना परमात्मा से जुड़ जाती है। फिर वो मनुष्य नहीं रहता, भगवान समान पूज्य बन जाता है, वो तेजवान बन जाता है। इसीलिए देवता के चेहरे और उसके आसपास तेज दिखाते हैं, जिसको ओरा कहते हैं। तो ये ओज जितना बढ़ता है उसका ही रिफ्लेक्शन हमारे आसपास पड़ता है, क्योंकि चक्र एकदम खुल जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, जीव जब शिव बने तब ये दुनिया से मुक्त हो सकता है। माना ये जीव माना शरीर को भूल आत्मा शिव समान बन जाती है, तब वो ऊपर परम धाम जा सकती है। जो अंतिम समय अभी ये कराने के लिए ही बाबा नीचे आते हैं। जब हम मेडिटेशन करके हमारे संचित कर्म भस्म करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच सकती है। इसमें भी ये बहुत मदद करती है। ये ऊर्जा बहुत मदद करती है। इससे ही आगे बढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्त्र तक पहुंचने के ब्रह्मचर्य माना पहुंचने में ब्रह्मचर्य आवश्यक है, क्योंकि 5 तत्व और आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है, इसीलिए परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है। ये ऊपर चित्र में मैंने बताया है, जो रखा है उस चित्र में बताता है। आप देखना कि आज्ञा चक्र से नीचे मूलाधार चक्र तक एनर्जी घूमती है, लेकिन सहस्त्र चक्र की एनर्जी अलग है। इसीलिए ये चित्र रखा है। इसीलिए अंतमति सो गति वही कर सकता है जो संकल्पों से भी मुक्त है। जब तक परमात्मा से प्लग लगाकर अर्थिंग ना दे तब तक
कुंडलिनी सहस्त्र चक्र तक पहुंच नहीं सकती। यही है रियल मेडिटेशन। अभी कुंडलिनी चक्र वगैरह और डीएनए वो सब गहराई में टॉपिक्स बना रही हूँ। तैयार होंगे तो भेजूंगी, वो अच्छी रीति सुनना, बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। हमारे से जितना हो सके इतना पुरुषार्थ करना है। हमें ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तो बहुत है, इससे भगवान नहीं मिलते हैं। अभी और गहराई में थोड़ा जाए कि क्यों ये सहस्त्र चक्र तक पहुंचने में कुंडलिनी शक्ति को क्या चाहिए। तो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर तक पहुंचाना है तो ये 7 चक्रों को खोलना पड़ेगा। चक्र खोलना अर्थात हमारे संचित पाप कर्म, नेगेटिव एनर्जी खत्म करना और पुण्य कर्म, पॉजिटिव एनर्जी भरना है। तब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर जाती है। वही आत्मा की शक्ति कहते हैं। ये 7 चक्र में नीचे के 3 चक्र भौतिक चीजों से जुड़ा है। ये 7 चक्र नीचे के जो 7 चक्र में नीचे के 3 चक्र भौतिक चीजों से जुड़ा है। बीच का अनाहत चक्र न्यूट्रल है और ऊपर के 3 चक्र आध्यात्मिकता से जुड़ा है। जब तक ये नीचे के 3 चक्र नहीं खुलते तब तक आध्यात्मिकता में आगे बढ़ नहीं सकते। माना सहस्त्र चक्र तक कुंडलिनी पहुंचाने में प्रॉब्लम होता है। इसमें भी ये भोजन माना स्वाद और काम विकार मूलाधार चक्र से जुड़ा है। कहाँ कुंडलिनी शक्ति जाकर बैठी है, जहां कुंडलिनी शक्ति अभी जाकर बैठी है इस कलयुग के अंत में। इसीलिए इस चक्र को मूलाधार कहते हैं। माना मूल आधार है जो पृथ्वी से जुड़ा है, जहां गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो हर चीज नीचे की तरफ खींचती है। उसे ऊर्ध्व गति देने के लिए ये 2 धारणाएं जरूरी है। तो अनशुद्धि तो सहज है, लेकिन ब्रह्मचर्य में एक अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए वो मुश्किल लगती है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कुंडलिनी खोलने के लिए कठिन तपस्या व योग के साथ संयम नियम भी जरूरी है। तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं घर में रहते ये पॉसिबल नहीं है। आग और कपूस साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए घर बार छोड़ देते हैं। भगवान आके कहते हैं कि घर में रहते जो कुछ मिला है वो अपना ही पुण्य का फल है। चाहे धन हो, सब सुविधाएं हो या परिवार है, सब कुछ यूज करना है, सबके साथ ही रहना है, अपने संचित कर्म समाप्त करना है, मन बुद्धि से सब कुछ भूलना है। यही मेहनत है। घर बार छोड़ा लेकिन मन बुद्धि से डिटेच नहीं हुए तो अंतमति सो गति नहीं हो सकती, वह भगवान से मिल नहीं सकते। इसीलिए गीता में कहा है कि मैं जप तप दान पुण्य आदि से नहीं मिलता हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान से मिलता हूँ। और वो ज्ञान भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मिक स्थिति में स्थित हो जा और मुझसे याद कर। ब्रह्मचर्य से तो सिर्फ हमें चक्र खोलने में मदद मिलती है, ये मुख्य नियम नहीं है। भगवान कहते हैं बच्चे जितना हो सके उतना करो तो स्वर्ग में कहाँ ना कहाँ तो आ सकोगे। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी बनो। यहाँ ही जीवन को सुंदर बनाओ, घर को आश्रम बनाओ। तब स्वर्ग में जहाँ घर संसार आश्रम है वहां जा सकोगे। संस्कार यहाँ ही बनाना है, संपूर्ण पवित्र बनना है।
सात पत्ते का बिल्ली पत्र माना झाड़ के पत्ते नहीं। मैंने ये समझाया है कि सात पत्ते का बिल्ली पत्र क्या है, वो प्रैक्टिकल में चढ़ाना ही ब्रह्मचारी बनना है। तो ओम शांति। अभी ये अच्छी रीति समझना, सुनना और औरों को भी जब आपको प्रॉब्लम आए तो ये सुनाना। ओम शांति।